क्या लिखा हुआ है? ओनोमेटोपिया। तुम पढ़ते हो ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपिया डन है मेरे भाई। चलिए सर, है ना? अब ओनोमेटोपिया क्या होता है ध्यान से समझना है, ये भी बहुत आसान आसान सब है, बस पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। सुनिए, ओनोमेटोपिया क्या होता है एग्जैक्टली समझिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ? ध्वनि, शब्द, आवाज। ठीक, सुनिएगा इधर, पीछे वालों का अलग ही मजा आ रहा है। पीछे वाले कुछ भी एकदम शानदार तरीके से चल रहे हैं, आगे वाले ना अपने आप को एकदम राजा जैसी फीलिंग आ रही है कि हमको सीट मिला है तो हम लोग आराम। अच्छा, जो सामने बैठे होते हैं ना वीआईपी गेस्ट, अपने आप को समझते हैं कि हमको ज्यादा मुस्कुराना नहीं है, हंसना नहीं, नहीं सामने वाला लोड नहीं लेना है। आएगा पीछे वाले शानदार। चलिए, ऑनोमेटोपिया क्या होता है समझिएगा। ध्वनि अलंकार, ध्वनि ये क्या था, इसीलिए इसे किया। निकला? अरे निकला। ध्वनि अलंकार, ध्वनि, निकला ध्वनि, पक्का। आइएगा, जब आप मारे जाते हैं घर पे तो आप रोते हैं, रोते हैं। जब आप रोते हैं तो एकदम, कितने लोग अभी मारे जाते हो, मारे जाते हो कि नहीं तुम लोग? ऐसे कौन मार खाता बे? ये कौन सा मार खाना? अच्छा, मार खाते हो कि नहीं तुम लोग, सही बताओ। नहीं मार खाते हो? अच्छा आजकल के माँ बाप देखता हूँ अपने बच्चों से ज्यादा डरने लगे हैं। उनको क्या लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को मार देंगे तो जो भाग जाएगा वो सुसाइड सुसाइड कर लेगा। आजकल एकदम प्यार से बात करते हैं। भाई हम कई लोगों को देखते हैं अपने बच्चों को आप कह के बुला रहे हैं, आप यहाँ आइए, हमको लगता है दूसरे प्रोडक्ट है। सही बता रहे हैं यार, कि ये बताओ अपने बच्चों को आप कौन कहता है जी, बाप हम लोगों के होते हैं। साला सामने देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग इनके प्रोडक्ट ही नहीं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं यहाँ यहाँ यहाँ। हम लोग तो खाली देख ही नहीं सकते, अगर हम लोग बैठे हुए हैं ना, अगर हम लोग पीछे वाले ज्यादा फील करते हैं ये बात। अच्छा, हम लोग अगर खाली बैठे वो लोग देख ही नहीं सकते खाली बैठे। अगर बाबूजी हम लोग को अकेले देख लिए ना तो उनको चुल्ल पड़ी है, यूं। जे वहां से जाला साफ करके आ। अब जाला साफ करके आ गए, हम लोग यहाँ पे बैठ गए, फिर से उनको रहा नहीं जा रहा है, देखो फिर से साफ करके। तो उनको रहा नहीं जाता। अच्छा, हम लोग तो ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं जहां पे अगर तीन की खानदान है, जैसे हमारा तीन बच्चे हैं, अगर पहला वाला मारा गया तो दो टेंशन में है। अगर पहला वाला मारा गया तो दो टेंशन में है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब पहला वाला खूब ठोका जा रहा है, खूब ठोका जा रहा है, दोनों टेंशन में अब क्या किया जाए। अब अच्छा, बाबूजी भी वैसे ही है, पहले वाले चापने के बाद ढूंढ रहे कहाँ गया दूसर का हमारा, उसको भी तो हमको मारना है क्योंकि हम उसको भी पैदा किए थे। कई बार देखो बच्चा पढ़ने बैठ जाता है, डर के मारे वो पढ़ने बैठ गया कि अब हम जा रहे हैं पढ़ने। अच्छा, अब पापा देखे ऐसे ढूंढ रहे, मान लो पहले तल्लम मारा गया, मान लो पहले ऊपर वाले तल्लम मारा गया बड़का वाला, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बेटा छोटा वाला पढ़ रहा था। ढूंढते ढूंढते आ रहे कहाँ गया छोटका हुआ जो उसको लास्ट में पैदा किए थे। अब उसको ढूंढने के बाद देखा साला पढ़ रहा, पढ़ रहा पढ़ रहा। अरे अब एक वीडियो देखे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक वीडियो में था, हम देखे उसमें कि उसको बड़े वाले को मारे, छोटका वाला नमाज पढ़ने बैठ गया कि आप हमको कैसे मारेंगे, जब तक हम नमाज पढ़ते रहेंगे तब तक हमको मार ही नहीं सकते। अल बाबूजी उनके खड़े, तुम नमाज पढ़ के उठो तब हम सूतेंगे तुमको। तो बेटा हम लोग के बाबूजी ऐसे ही हैं, मारेंगे। अच्छा हम लोग, अच्छा आजकल का लड़के, आजकल बाबूजी क्या लगता है, मार देंगे लड़का भाग जाएगा। पहले पहले मारते थे और खुद भगाते, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग जे तुरंत भागते यहाँ से। अच्छा, हम लोग भी जाते थे बाहर से अंडा उंडा खा के फिर वापस आ जाते थे। अच्छा, अगर हम लोग कहते कि सुसाइड करने जा रहे हैं, अगर हम लोग बोलते सुसाइड करने जा, तो वो तरीका बताते थे, यहाँ से नहीं, ऊपर से कूद तुरंत मर जाएगा तू, तुरंत मरेगा, तुरंत मर जाएगा। ये देखो फांसी के फंदे में ऐसे लटका देते, मुआ देते थे बेटा। तो हम लोग को लगता था कि इन लोगों को हमारी वैल्यू नहीं जाने तो हम नहीं जाएंगे। आजकल के बाप पता नहीं कहाँ डरते बेटा, हमारी कॉलोनी देखते नान नान भर की गदेली है बेटा, नान नान भर की है, इतना बड़ा बड़ा। आप कहते हैं आप यहाँ आइए, टीथ दिखाइए, अरे मारे चावल। ये कौन सी बात है, टीथ दिखाइए, ये दिखाइए, ये सब फोटा, ये सब अंग्रेजी है, कैसे बोलना चाहिए। हाँ हम लोग का तो फुल 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 तो अलग ही चलता था। आजकल बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेसी चल रहा है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेसी चल रहा है। चलिएगा, आइएगा, सिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, आइएगा सुनिएगा। हाँ चल रहे हैं सर, चल रहे हैं, आइए।
सॉरी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आगे चल रहा हूँ, आओ, हम जान रहे शरीर एकदम गर्म है, आओ। ऑनोमेटोपिया मतलब इधर गौर फरमाएगा, पीछे गौर फरमा रहे तो टेस्ट हुआ टेस्टोम मार के गिरा देंगे तुम लोग को। आइएगा ऑनोमेटोपिया, सुनिएगा। आप सुनते हैं प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है जब कोई शब्द कोई वस्तु, हिंदी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इधर उधर हुआ है हल्का फुल्का, हाँ, वास्तु लिखा हुआ है यहाँ। जब कोई शब्द कोई वस्तु, कृपया करके हिंदी इग्नोर किया जाए, है ना, ध्यान रहे ना। जब कोई शब्द कोई वस्तु क्रिया या पशु की प्राकृतिक ध्वनि की नकल करता है तो उसे ऑनोमेटोपिया कहते हैं, ठीक है ना। ऑनोमेटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द वर्ड इमिटेट्स द नेचर साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनिमल। सिंपल सी बात है सर, एक ही बात बताऊंगा, साउंड निकालना, साउंड निकालना क्या होता है, ऑनोमेटोपिया होता है। डरना, साउंड निकालना क्या होता है, ऑनोमेटोपिया होता है, बस इतना बात याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, क्लियर है ना। चलिए सर, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आइएगा आइएगा, सुनिएगा। हाँ, सुनिएगा ध्यान से, अब हमारी बात समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश करता हूं। इधर शब्द किस आवाज के लिए आता है, ये शब्द है, और आवाज किसके लिए आता है, छन छन। आप हमें बस एक गाना बता दीजिए जिसमें छन छन की आवाज आती हो, कौन सा गाना, छन छन छन, याद बस, गोबर हो। हाँ, बहुत शानदार, ये बच्चा बता रहा है, और ये बच्चा कह रहा है कि मैं नाचूंगी आज, छन 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 छन। बहुत शानदार आपने बताया, और इतना बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए मैं चाहता हूँ कि इनके लिए तालियां बजा दिया जाए। अनुबिटोपिया, ठीक है, चलिए गौर फरमाएंगे, बहुत शानदार, सीखते रहेगा सर। छन छन की आवाज, इधर अब छन छन की आवाज कहाँ कहाँ निकलती है, या तो निकलेगी किसकी, और या तो किसकी, ये तुम्हारे पास है नहीं, ये तुम्हारे पास है नहीं, इसके आने की संभावना है नहीं, दोनों की स्थिति गड़बड़ चल रही है। दूसरा क्या लिखा हुआ, टप टप, याद आया, एक गाना सुना दीजिए, एक गाना सुना दीजिए, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए। बहुत शानदार लगा रहे हो आग बेटा, आग लगा रहे हैं, पानी में पेट्रोल डाले हुए हैं सब, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ कौन कौन आया, तो टप टप आया, तो यहाँ पानी के बूंदों के गिरने की आवाज चल रही है, बोलो हाँ। ये कौन है, नदी या झरने के बहने की आवाज, कोई सुना सकता है कल कल का कोई गाना, सुना दे बेटा, सुना दे मेरे लाल, तुम बहुत एक्टिवेट लग रहे हो, कहाँ थे तुम अब तक, जल्दी बता दे, सुना दे गजेड़ी, सुना दे, कुछ है कोई, चलिए शानदार शानदार, आइएगा आइएगा, कल कल की आवाज सुनते हैं और आगे की बात को करते हैं। झंझन, ये देखिए, झंझन की बात करें तो झंझन कहाँ आती है, घंटी की आवाज या किसी धातु की आवाज, अब ऐसे घंटी गिर जाएगी झन से बोलती है, क्या झंझन की कोई गाना याद है, क्या क्या आपके दांतों में झंझनाहट है? अगर आपके आपके दांतों में झंझनाहट है तो बताइए कौन सा अलंकार है, अगर आपके दांतों में झंझनाहट है तो कौन सा अलंकार है, ऑनोमेटोपिया। नेक्स्ट आइएगा, ये क्या लिखा हुआ, गुड़ गुड़, जब ज्यादा ठूस लेते हो तुम लोग तो पेट या बादलों की आवाज होती है कि नहीं, और ये क्या है, टुक टुक, नन्ना, टुक टुक किसके देखने की आवाज होती है, अरे ये तो सीआर की आवाज है बेटा, ये टुक टुक की आवाज नहीं है, तो टुक टुक देखने की या घड़ी की धीमी आवाज को हम लोग बोलते हैं, ठीक भैया। आइए, चलिए सर, सुने हो कि नहीं, क्या ये ऑनोमेटोपिया है कि नहीं, हाँ या ना, मेरे साथ गाएंगे, धक धक करने लगा मेरा जियरा डरने लगा, अब बता मेरा लल्ला, अब बता मेरा लल्ला कि क्या कर रहा है, थक थक कर रहा है, अगर थक थक कर रहा है तो कौन सा अलंकार कर रहा है, अनोमिटोपिया। अब कल को जब तुम्हारे धड़कन की आवाज बढ़ेगी, हाथ ऐसे लगाना और डॉक्टर से बोल देना कि अनोमिटोपिया बढ़ गया है, क्या बढ़ गया? क्या बोलोगे, अनोमिटोपिया हमारा क्या हो गया है,
आज के बाद तुम डॉक्टर को दिल की धड़कन बढ़ने की बात नहीं बताओगे, बोल देना कि हमारा एनोमेटोपिया हो रहा है, यहाँ धक धक ऐसा हो रहा है, उसको समझाना। वो कहेगा साला आज तक 7 साल हमको एमबीबीएस 5 साल लग गए, 2 साल हमने एमडीएमएस कर लिया, हमको पता ही नहीं चला कि धक धक एनोमेटोपिया होता है। नन्ना दूसरा गाना ये लो, ढम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे ढम ढम, बजाए हो शानदार। जब कोई हाँ क्या हो गया, हाँ रुक जा, क्या क्या नहीं चल रहा, छोटू नहीं है वहां पे, हाँ छोटू वहां है क्या? अरे हम तुमका आज क्लास खत्म करने के बाद बलि चढ़ाएंगे, आज काली माता का हम तुमको भेंट दे देंगे। हमारी क्लास में जब डिस्टरबेंस होता है तो हमको एकदम आग लग जाती है, और हमारी क्लास में कम से कम 4 से 5 बार डिस्टरबेंस हुआ है पक्का। कभी कह रहे हैं कैमरा हिल रहा है, कभी कह रहे हैं कैमरा चल नहीं रहा है, ये मजा नहीं आता बेटा। हमको एक पोडियम चाहिए और मैं हीरो की तरह आऊं और इस पूरी जनता पे छा कर चला जाऊं। मैं जीवन में यही चाहता हूं, लेकिन ये नहीं हो पाता है। और मैं चाहता हूँ अधिकारी बन जाना, तो कुछ पैसा देना, कम 10-12 लोग को और यहाँ रख ले, ताकि केवल यही काम करें। आइएगा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, इधर डम 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 ढोल बाजे हो गया, आगे चलूं, गाना क्लियर है? अरे गाना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? चलिए सर, अब ये तो हिंदी था, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? इंग्लिश का आएगा। अच्छा मैं देख रहा हूँ लोग इतना मजा ले रहे हैं, हल्का फुल्का वीडियो गड़बड़ा रहा है, तुरंत पहुंच जा रहे हैं। अगर मैं यही टफ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा रह जाए तो यार छोड़ो। सोच रहे हैं सब लोग कि मजा चला जा रहा है। देखा, तुरंत आके बता रहे हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कई बार मारपीट हो जाता है, हमको 2 घंटे बाद पता चलता है, क्योंकि वो खुद ही ले लिए। लेकिन यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ से सर्कुलेट नहीं होगा तो डिस्टरबेंस आ जाएगा। चलिएगा सर, गौर फरमाइएगा, नेक्स्ट वाले बात पे लो, आइएगा, चले सर, आते हैं। ये क्या लिखा हुआ, सिजल गरीबों, क्या लिखा हुआ? तुम्हारे लिए मैं ये लिखा हूं, अमीरों के लिए मैं ये लिखा हूं। ये सिजल की आवाज करें, जब गरम तेल में मांस को पकाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीजल। आपने देखा होगा बहुत सारे, आप सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे होटल के नाम होते हैं सिजलर्स, सॉरी ठेला। सारे तो आप होटल के नाम देखते हैं सीजल लिखा रहता है ना, सिजलर्स लिखे रहते हैं। आप जाएंगे कल को बेटा, अभी वही ठीक है, ठेला वाले ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, बस हाँ, ये तुम व्यक्तिगत फील करते होगे रोज। ये क्या है, रोज सुनते होगे नहीं, हाँ या ना? ये कौन है, काटती है कि नहीं काटती? ये कौन है? ये जब तीनों की आवाज आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पक्का? ये क्या लिखा हुआ, छपाक। अभी एक आया था ना, ढिम ढिम छपाक छप समझम, क्या बोला था, एक मछली छपाक से क्या? चला भैया एक गाना ये सुनाएंगे, एक मछली गिरी छपाक से, क्या है ये, कविता है इंस्टा पे। अरे एक कौन सा आया था, डिम डिम डपाक छिप छुप पैसे, क्या बोला था? हाँ हाँ, टीम टपाक टम टम। जो भी रहा हो, क्या वहां पे तुम लोग अलंकार ढूंढ लोगे, अलंकार ढूंढ लोगे पक्का ना? चलिए सर, यहाँ स्प्लैश लिखा हुआ, पानी में छप छप करने की आवाज को हम क्या बोलते हैं? कमान स्प्लैश। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं सर, इधर आइएगा, गौर फरमाइएगा प्यारे बच्चों, ये क्या है, निकाल के दिखाइए। म्यू, राय तो बेटा। हमें तुम लोग तो बड़का बिला हुआ हो। इधर म्यू, ये क्या लिखा हुआ, वो जानवरों की आवाज, फिर से निकालो बेटा, बहुत शानदार आवाज था, आ गया कौन, जानवर। ये कौन, थम, बड़ाक से कोई चीज गिरती हो तो थम बोलते हैं उसको, ठीक है ना? ये क्या है, पॉप। कौर क्या, बुलबुले के फूटने की आवाज। पानी में बुलबुला देखते हो, जब पुट से फूटता है उसको क्या बोलते हैं, पॉप, ठीक ना? आइएगा, ये क्या लिखा हुआ, जो रोज करते हो, लड़ा देते हो गाड़ी, पक्का? अच्छा, लड़का लोग गाड़ी नहीं लड़ाता, लड़कियां गाड़ी लड़ाती हैं। नहीं बेटा, लड़की लोग जब गाड़ी लड़ाती है तो हल्का फुल्का चोट लगता है, लड़का गाड़ी लगाता है डायरेक्ट। ऐसे ऐसा मत बोल बेटा, ये तो सीधे करी, लड़का लड़ाता तो मर जाता है।
ऐसा मत बोल बेटा, हल्का थोड़ा सा समझ। ऐसा नहीं है, तुम भूल रही हो कि वो लड़का से ही लड़ा था, लड़की गाड़ी, है ना? वो लड़का बस लड़की को बचाने के चक्कर में मर गया। सोचो, उसकी उसके बलिदान को तुम ऐसे मत बोल बेटा। उसने बलिदान दिया है, समाज में वैसे ही लड़का कितना गड़बड़ चल रहा है। समाज में लड़कों को वैसे भी इज्जत नहीं हो रही, लड़की स्कूटी से गिर रही, 4 लोग खड़े, गिरो दीदी, हम हैं, हम पकड़ लेंगे। लड़का गिर के लेट हुआ है ऐसे, कोई उसको आईसीयू पहुंचाने वाला नहीं है। तो लड़का को वैसे ही बेटा समाज में गड़बड़ चल रहा है ना इसे। आएगा सर, सुनिएगा इधर, ये क्या लिखा हुआ, स्प्लैट, कम ऑन, क्या लिखा हुआ, स्प्लैट, नरम नरम चीज के जमीन पर गिरने की आवाज। जैसे मान लो कोई चीज, हलवा है, हलवा ललचा गए होगे, गिर जाती, चट्ट से गिरती है कि नहीं गिरती, उसको क्या बोलेंगे, स्प्लैट। और ये तुम हो, चल बेटा हिस, ये कौन है, देखा, सारे फेटार बैठे हुए हैं पीछे, ये हिस की आवाज करते हैं, तो ये हिस क्या हो गया, पुकारना, पक्का ना, अनुमटोपिया, डन है ना? चलिए आ जाओ इधर, है तो कहीं से निकलेगी ना तो मारेगी अभी, आ जाओगे पूरा का पूरा सबके साथ, आ जा बेटा इधर, ओहो, हाँ हाँ कर लो, कल को बच्चे टॉयलेट कराने के भी काम आएगा, कर लो। और जितना शानदार तुम सीखे रहोगे उतना शानदार काम होगा। चलो आजा, आजा सर, आजा आजा, हो गया। चलिए कौन फरमाएगा, इधर, नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ, ड्रिपिंग स्कीम होती है एग्रीकल्चर में, आप लोग देखते होंगे, इरिगेशन से जो जुड़ा होगा, ड्रिप टपकना। ये क्या लिखा हुआ, क्लैंग, खनखनाहट, गाना याद आया, एक खनखनाहट से गाना कोई बता दे, ये जो तेरे पायलों की खन खन है, हमारा खन खन है, सिंपल सी बात है भाई, जिस हिसाब से हम सुनना चाहेंगे हम वैसे ही सुनेंगे, तुम्हारा छन छन हमारा, पक्का ना, चलेगा। ये क्या लिखा हुआ, फुदफुदाना, और ये लास्ट में क्या लिखा, ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना। चलिए सर, हो गया, अनोमेटोपिया पे चले सर, आइए एग्जाम्पल्स आते हैं, चलो, द बी बज्ड अराउंड द गार्डन, अभी मैंने बज नाम का शब्द लिखा है ना, बजट भी इसी से बना, बजर ऐसे जो दबाते हैं ना, बस्ट इसी से बनाओ, क्या लिखा हुआ, बस, डन। द थंडर बूम्ड अक्रॉस द स्काई, बूम बूम, शायद अफरीदी को बोला जाता है, जब चलता था तो एकदम मार बादलों की तरफ फाड़ देता था, बूम बूम। आजकल हमारा बूम बूम बुमराह चल रहा है, लेकिन बुमराह थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है बेटा इसमें। बूम मतलब फटने की आवाज। नेक्स्ट, वाटर स्प्लैश एज ही जंप्ड इनटू द पूल, जैसे ही पूल में कूदा आवाज आई छपाक, तो ये स्प्लैश किसके लिए आ गया, छपाक। इधर नेक्स्ट वर्ड आइए, द डोर क्रीक्ड ओपन स्लोली, अच्छा जैसे हम लोग के गरीबों का दरवाजा होता है, देखो साला एकदम से आहट वाली मूवी जैसे चल रही है, रात में दरवाजा चलता ही, कई तरीके की आवाज निकालता है बेटा, चुर 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 चलता है रात में आदत जाते, डर तो उसी में लगता है, दरवाजा जितना धीरे बंद होगा उतना खतरनाक आवाज निकाल रहा है, जितना धीरे बंद हो रहा है उतना खतरनाक आवाज निकाल दे रहा है। तो लिखा हुआ है द डोर क्रीक्ड ओपन स्लोली, ऐसा चुर चुर की आवाज निकल रही थी जैसे जैसे ओपन हुआ, रहने दो बेटा, इसकी आवाज ये नहीं है बच्चा, है ना? आइएगा, द ऑडियंस क्लैप्ड इन द एक्साइटमेंट, तो ये जो ऑडियंस है उसने क्या किया, अनोमेटोपिया किया, पक्का। नहीं, द स्नेक गुस्से में फुफकार दी, अरे साला, देखा ही सब, एनाकोंडा बैठा हुआ है, एनाकोंडा जैसी आवाज निकाल रहा है इसे। अब आइएगा इधर, रहत बेटा, इधर आइए आइए, गौर गौर फरमाएगा, ये क्या लिखा हुआ, ओनियन नहीं है गजेड़ी, अनियन, ओ आ रहा है तो ओनियन। अनियन सिजल इन द पैन, पैन में फ्राई करते हो ना, जब फ्राई करते हो तो छनछनाहट की आवाज हल्का फुल्का आती है, तो ये होगा क्या, सिजल। नेक्स्ट, माय हार्ट वेंट बूम बूम व्हेन आई सॉ हर, मेरा दिल क्या करने लगा जब मैंने उसको देखा, पक्का बूम बूम कर रहा है, भगवान जाने ये सब कौन बनाया है, हम। अरे बनाया तो
किसी अंग्रेजी के जानकार ने होगा, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, मैं तो उसको बताने का एक माध्यम हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चले सर, अब आपका काम बढ़ना शुरू हो गया, अब आपका काम बढ़ रहा है, अब आपका काम मेरे भाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले आपने देखा सिमिली ढूंढा, फिर आपने ढूंढा मेटाफर ढूंढा, फिर आपने ढूंढा पर्सोनिफिकेशन ढूंढा, फिर आपने ढूंढा एलिटरेशन ढूंढा, और फिर आपने ढूंढा ओनोमेटोपिया ढूंढा। तो कितने ढूंढ लिए, 5 ढूंढ लिया। ठीक है सर, आइए जल्दी से आइए क्योंकि बैंक वाले आ रहे होंगे सब। अरे आओ, चल आते हैं। नहीं नहीं, बात नहीं उठ रही, मजे को मजे तक खत्म कर देते हैं वही बेदार। अरे अरे, तो अगर हम किसी को शीशा करते थे जब जीभिया निकाल लेंगे इसे, फिर शीशा नहीं निकलेगा, आएगा फिर पूरा मजा खराब हो जाएगा। और अभी 2-3 और बचा है, आइएगा साथ एकदम। आ जाओ, लिखा हुआ हिज वॉइस इज एज लाउड एज ट्रम्पेट। यहाँ कौन एज आया, एज आया तो कौन हुआ, सिमिली हुआ। द पॉलिटिशियन वॉज अ स्नेक इन द ग्रास। पॉलिटिशियन क्या था, एक हो गया, दूसरा तो हो गया आंसर क्या, हाँ मेटाफर। टू टेल द ट्रूथ टेक्स टाइम। टी 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 टी, बताओ क्या होगा, कौन एलिट्रेशन, आंसर क्या हो गया, एलिट्रेशन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। द थंगर ग्रम्बल लाइक एन ओल्ड मैन। यहां क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या होगा, अब एक मिनट एक मिनट, गलती हमारी थोड़ी सी है। हाँ मजा आ गया, देखा गलती इनकी, मजा आ गया हमको इधर। गलती हमारी थोड़ी सी है, मैंने ग्रम्बल पे किया है और फिर उसके बाद यहाँ क्या आ गया, लाइक। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, डन ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से बना है, छोड़ेंगे इसको। द कैमरा लब सर, पर्सोनिफिकेशन। द स्नो वॉज लाइक अ ब्लैंकेट, कौन, सिमिली। नेक्स्ट, कट क्लीन क्लोथ केयरफुली, एलिटरेशन। माई बॉस इज मॉन्स्टर, मेरा बॉस मॉन्स्टर है, क्या होगा, हाँ मेटाफर। द ट्री डांस इन द विंड, ट्री डांस कर रही है, कौन होगा, पर्सोनिफिकेशन। कोई दिक्कत मेरे भाई, बोलो यार, पक्का। चलिए आइए गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट, द एम्प्टी का ना 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 ना, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉडल है, इसको छोड़ेंगे। आइएगा नेक्स्ट, आइएगा। द क्लासरूम वॉज एज क्वाइट एज लाइब्रेरी, ये कौन है, आंसर क्या होगा, सिमिल। टाइम इज अ थीफ दैट स्टील्स आवर यूथ, टाइम टी थी टी दैट टी, आंसर हाँ एलिट्रेशन। फियर ग्रिप्ड हर हार्ट टाइटली, यहाँ पे फियर ने क्या किया, ग्रिप किया उसको, कि उसको ग्रिप करा, तो इंसान ग्रिप करता है ना, तो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। आंसर आ गया, कोई दिक्कत। द क्लासरूम वाज एज क्वाइट एज लाइब्रेरी, यहाँ सिमिली। कौन सा वाले में, टाइम इज अ थीफ दैट स्टील्स आवर यूथ, ये तो सिमिली हुआ ना, कौन, टाइम इज अ थीफ, समय चोर है दैट स्टील्स आवर यूथ, हाँ। ये आप देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है ये, यहाँ टाइम में टी आया, यहाँ थीप में टी आया, और यहाँ दैट में टी आया, स्टील्स आवर यूथ। तो मेरे भाई ये आप पर्सोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं और इसको हम एलिटरेशन भी बोल सकते हैं। समय एक चोर है जो स्टील करता है, समय एक चोर, दोनों सही है बेटा, दोनों हो सकता है ना, ठीक है ना, कंफ्यूजन है, इसको भी मैं चेक करूंगा। डन,
तीन स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट वहां छुड़वाया था, एक ये छुड़वा, ये तो इसलिए छुड़वा दिया, ये कैन वेंट लिखा हुआ है ना, मोडॉल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए छुड़वा दिया। इसको भी मैं चेक करूंगा तब आपको बताऊंगा, डन ना, इसको भी आप चेक करेंगे, ठीक, तब बताएंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा आइडिया लेंगे। फियर ग्रिप्ड हर हार्ट टाइटली, आंसर क्या होगा? हाँ हटा दे। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो एम्प्टी कैन लिखा हुआ भाई, ये मॉडल है ही नहीं है, हटाओ, इसको छुड़वाना ही नहीं है। नहीं, ध्यान नहीं देखा मैंने, एम्प्टी अलग पड़ा, कैन अलग पड़ा, ये एम्प्टी कैन है, कैन मतलब डिब्बा होता है। द एम्प्टी कैन व्हेन क्लैंग एज इट टोल्ड, हाँ क्लैंक,